तो हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल यादव आज मैं लेकर आई हूँ बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि हमारे थर्ड सेमेस्टर यानी कि जनवरी में आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह हमारा 2023 का पीवाईक्यू है, जिसमें हम अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन कंट्रोल पोर्शन को कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले आता है हमारा 10 नंबर का एक क्वेश्चन, जो लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन होता है। यह हमको 10 मार्क्स में करना होता है, जिसमें इसमें हमारा पूछा गया है कि एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स एंड डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व। यानी कि इसमें हमको माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन करना है डिटेल में, और हमको डिस्कस करना है फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरिया ग्रोथ, यानी कि कौन कौन से फैक्टर है जो कि बैक्टीरिया ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसमें हमारा दिया गया है एएफबी स्टेनिंग। एएफबी स्टेनिंग होता क्या है? एसिड फास्ट बेसिली स्टेनिंग, जिसमें यह एक स्पेशल माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट होता है, जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं एसिड फास्ट बैक्टीरिया को, प्राइमरी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यानी हम इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का पता लगाने के लिए यह स्टेनिंग करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है 5 नंबर में क्वेश्चन मलेरिया साइकिल, जिसमें यानी मलेरिया साइकिल में लिखना हमें क्या होता है कि यानी कि मलेरिया पैरासाइट जो हमारे बॉडी में इंटर कैसे कर रहा है, ग्रोथ कैसे कर रहा है, डेवलपमेंट कैसे कर रहा है, और डिजीज़ कंडीशन को कैसे कॉज कर रहा है। ये होता है हमारा मलेरिया साइकिल। मलेरिया साइकिल में 2 होस्ट जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ह्यूमन और एनिमल। फिर नेक्स्ट हमारा 5 नंबर में आ जाता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता क्या? देखो, जब हम हमारे बॉडी में कोई एंटीजन यानी कि फॉरेन सब्सटेंस बॉडी में इंटर करता है, तो हमारा बॉडी जो है एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फॉरेन सब्सटेंस से, जैसे फॉरेन पार्टिकल से फाइट करता है, उसी को हम बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि 2 नंबर में आते हैं। टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 6 नंबर में। फर्स्ट इसमें हमारा दिया है इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग, यानी कि हमारे जो नर्सिंग फील्ड है इसमें माइक्रोबायोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस, उसे हमें लिखना होता है। तो नर्सिंग में माइक्रोबायोलॉजी का इम्पोर्टेंस क्या होता है, यानी कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, डिजीज़ को अंडरस्टैंड करना, वुंड केयर प्रॉपर करना, पेशेंट एजुकेशन में भी हमारा माइक्रोबायोलॉजी हेल्प करता है, सैंपल कलेक्शन में हमारा माइक्रोबायोलॉजी हेल्प करता है। फिर इन्वायरमेंटल सेफ्टी डायग्नोसिस, इन सब में हमारा जो माइक्रोबायोलॉजी होता है मतलब कि इम्पॉर्टेंट होता है नर्सिंग फील्ड में। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है इनेट इम्यूनिटी। आप लोगों ने इम्यूनिटी तो पढ़ी होगी। इम्यूनिटी मतलब कि एक होता है इनेट इम्यूनिटी, और फिर नेक्स्ट दूसरा हमारा आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी में डिफरेंस क्या होता है? जो हमारा इनेट इम्यूनिटी होता है वो हमारा बाय बर्थ होता है, यानी कि जन्म से हमें मिला होता है। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है वो हमें जन्म के बाद मिलता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है रोडेंट्स। रोडेंट्स होते क्या हैं? रोडेंट्स हमारे ऐसे स्पीसीज होते हैं जो मतलब कि कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। फिर इसमें हमारा जो होता है मेजॉरिटी ऑफ नॉन फ्लाइंग, यानी कि जो हमारे ज़्यादातर रोडेंट्स होते हैं वो नॉन फ्लाइंग होते हैं, यानी कि उड़ नहीं पाते हैं। जो हमारा रोडेंट्स होता है यानी कि ये किसी भी प्रकार के इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर सकता है, यानी कि किसी भी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जैसे इसमें हमारा दिया गया है अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर हिज वर्क ऑन ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि किसको मतलब किसके काम पर, ट्यूबरकुलोसिस के काम पर किसको
यानी कि जो हमको ऑप्शन दिए हैं इसमें से किसको प्राइज़ मिला था? लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो आप लोग को पता होगा कि ट्यूबरकुलोसिस का अनदर नेम कोच फिनोमेना होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि यह प्राइज़ रॉबर्ट कोच को मिला था। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है टाइप ऑफ कोकाई अकर्स इन चेन। आप लोगों ने पढ़ा होगा जब मतलब कि कोकाई, बेस्ली ये हम सब पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि जो चैन में होते हैं वो हमारे स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है थर्ड में हमारा पूछा क्या गया है, प्रोटोजोआ इज ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर टू ह्यूमन। तो इसमें हमारा फर्स्ट आंसर सही है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है फोर्थ, व्हेन वैक्सीनेशन इज प्रोवाइडेड टू अ पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, जिसमें हमारा आंसर सही होता है बी, यानी कि हर्ड इम्यूनाइजेशन। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है फिफ्थ एमसीक्यू, जिसमें पूछा गया है टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज मेडिएट बाय आईजीएम और आईजीजी। तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया गया है टाइप 1 रिएक्शन, टाइप 2 रिएक्शन, टाइप 3 रिएक्शन एंड टाइप 4 रिएक्शन। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा टाइप 2 रिएक्शन। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है सिक्स्थ एमसीक्यू, जिसमें पूछा गया फंगल इन्फेक्शन फाउंड ऑन द नॉन हेयरी एरिया ऑफ द ट्रंक इज कॉल्ड। तो हमारा इसमें आंसर सही हो जाता है टीनिया कार्पोरिस। देखो सबसे पहले हमको एमसीक्यू ध्यान से पढ़ना है। कभी कभी एमसीक्यू घुमा फिरा के दे देता है, जिससे हम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस से पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे करने के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल में भी सेम पैटर्न माइक्रोबायोलॉजी फॉलो होता है, जिसमें हमारा 10 नंबर में आता है लॉन्ग एसे क्वेश्चन, जिसमें हमारा दिया गया डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड एक्सप्लेन रोल ऑफ नर्स इन CSSD। सो CSSD का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, यानी कि स्टेराइल डिपार्टमेंट में हमारे नर्स मतलब हम नर्सेस का क्या रोल होता है। और इसमें पूछा गया है मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, मतलब स्टेरिलाइजेशन के मेथड को डिस्कस करना है। देखो स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में क्या अंतर होता है। तो जो हमारा डिसइंफेक्शन होता है वो सिर्फ माइक्रोब्स को किल करता है, जो स्टेरिलाइजेशन होता है माइक्रोब्स को भी किल करता है और साथ साथ में उसके स्पोर्स को भी किल। नेक्स्ट हमारा आ जाता है शॉर्ट नोट क्वेश्चन, जो कि 5 नंबर का होता है, 3 क्वेश्चन, टोटल 15 मार्क्स का। फिर इसमें हमारा दिया गया है प्रिवेंशन ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, यानी कि जो हमारा सर्जिकल साइट है उसको हम इन्फेक्शन से कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो उसमें हम प्रॉपर वुंड केयर को देखते हैं, हाइजीन को मेंटेन करते हैं, अननेसेसरी टच को अवॉइड करते हैं, ग्लूकोज कंट्रोल करते हैं, और जो होता है एंटीसेप्टिक स्किन क्रीम ऑइंटमेंट वगैरह का यूज़ करते हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड सेफ्टी रूल फॉर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में आ जाता है हमको मतलब कि थोड़ा पेशेंट और नर्सेज या हेल्थ केयर फैकल्टीज़ के बीच में डिस्टेंस बना के रखना होता है, हैंड हाइजीन को मेंटेन करना होता है, मास्क का यूज़ करना होता है, ग्लव्स यानी कि सारे पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ करना होता है, और पेशेंट के ट्रांसपोर्ट वगैरह में हमको ध्यान देना होता है। फिर हमारा आता है नीडल स्टिक इंजरी। नीडल स्टिक इंजरी में होता क्या है, जब हमारी स्किन यानी कि यूज्ड नीडल या कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट से जब हमारा स्किन पंचर हो जाता है उसे हम बोलते हैं नीडल स्टिक इंजरी। यह मोस्ट कॉमन होता है हेल्थ केयर सेटिंग्स में। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि 2 नंबर का होता है, 3 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 6 नंबर में आता है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल। तो इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल होता है तो जिसमें हमारा आता है JCI,
जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल के द्वारा कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, जिसमें हमारा आता है आइडेंटिफाई पेशेंट करेक्टली, यानी कि पेशेंट को करेक्ट सही तरीके से आइडेंटिफाई करना होता है और पेशेंट की कम्युनिकेशन या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना होता है। हाई अलर्ट मेडिकेशन यानी कि उसकी सेफ्टी को इम्प्रूव करना होता है, और जो सर्जरी वगैरह होती है उसकी सेफ्टी को इंश्योर करना होता है, और रिड्यूस हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन यानी कि नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने पर ज़्यादा फोकस। फिर नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है कैप्चरिंग ऑफ इंसिडेंट एंड रूट कॉज एनालिसिस। कैप्चरिंग ऑफ इंसिडेंट्स एंड रूट कॉज एनालिसिस में होता क्या है, इसमें हमारा इन्वॉल्व होता है डॉक्यूमेंटिंग, यानी कि कब क्या हुआ है और कैसे हुआ है, किसके द्वारा हुआ है, इन सब मतलब कि हेल्थ केयर सेटिंग में होने वाले इंसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं, जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट होता है, यानी कि एक फाउंडेशन होता है रूट कॉज एनालिसिस के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, जिसमें जो हमारा मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या एनी पैरासाइट जो हम मेडिकेशन देते हैं उसके अकॉर्डिंग वो रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर लेते हैं, जिससे हमारे मेडिसिन का कोई असर नहीं होता है, जिससे डिजीज़ कंडीशन को ट्रीट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है एमसीक्यू। तो हमारे इन्फेक्शन कंट्रोल में एमसीक्यू आते हैं टोटल 7, यानी कि एक नंबर के एक एमसीक्यू, टोटल 7 एमसीक्यू आते हैं। तो हमारा सबसे पहला एमसीक्यू दिया गया है सब सिक्वेंट इन्फेक्शन बाय द सेम पैरासाइट्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन द होस्ट इज कॉल्ड, यानी कि अगर हमें कोई यानी कि इन्फेक्शन हुआ है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको कोई इन्फेक्शन या कोई डिजीज़ कंडीशन हुआ है, और फिर ट्रीटमेंट के बाद फिर हमें उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज़ कंडीशन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यही इस क्वेश्चन में पूछा है। तो जिसे हम बोलते हैं री इन्फेक्शन, यानी कि पुनः इन्फेक्शन होना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है इन हॉस्पिटल इन केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट टाइप ऑफ इमरजेंसी कोड इज इनिशिएटेड, यानी कि हॉस्पिटल में कोई कार्डियक अरेस्ट का केस है तो हम किस टाइप के इमरजेंसी कोड को इनिशिएट करते हैं। तो हमारा आ जाता है कोड ब्लू, कोड रेड, कोड पिंक एंड कोड ऑरेंज, जिसमें हमारा करेक्ट आंसर होता है कोड ब्लू। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं तीसरे एमसीक्यू को, जिसमें हमसे पूछा गया है पेशेंट आर मोर रिस्क ऑफ गेटिंग डीप वेन थ्रोम्बोसिस हु हैव अंडरगोन सर्जरी, यानी कि इसमें क्या यानी कि किस टाइप ऑफ सर्जरी में हमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसमें हमारा आ जाता है हिप एंड नी सर्जरी, जो कि करेक्ट आंसर होता है ये हमारा बी वाला। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पर, जिसमें पूछा गया है ग्रुप ऑफ डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन इज़ वाइडली यूज्ड एज स्किन डिसइंफेक्टेंट, यानी कि हम जो स्किन को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए कौन से डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं। तो हमारा ऑप्शन में दिया है डाइस, एल्डिहाइड, हेलोजेंस एंड एल्कोहल्स। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा एल्कोहल्स। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डूइंग ऑफ फुल पीपीई किट आर। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला, यानी कि सबसे पहले हम एप्रन को पहनते हैं, फिर मास्क को, फिर आई प्रोटेक्शन, फिर ग्लव्स को। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है छठवां, स्पेसिमेन
for examination of syphilis should be collected from the lesion on, जिसमें हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो सही होता है, ग्लास स्लाइड। यानी कि जो स्पेसिमेन हम कलेक्ट करते हैं सिफिलिस के एग्जामिनेशन के लिए, उसे हम ग्लास स्लाइड के थ्रू एग्जामिन करते हैं, यानी कि स्पेसिमेन को उस पर रखते हैं फिर एग्जामिन करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है 7, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। व्हेन अ पेशेंट हैड ट्रांसप्लांट सर्जरी ही रिक्वायर्स टाइप ऑफ आइसोलेशन, जिसमें हमारा दिया गया है टिश्यू ट्रांसमिशन आइसोलेशन, एयरबॉर्न आइसोलेशन, एब्सोल्यूट आइसोलेशन, प्रोटेक्टिव आइसोलेशन। यानी कि इसमें हमसे पूछा है कि किसी पेशेंट का ट्रांसप्लांट सर्जरी हुआ है तो उसे किस प्रकार का आइसोलेशन हमें देना चाहिए, या वो यानी कि उसके लिए कंफर्टेबल किस प्रकार का आइसोलेशन होगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटेक्टिव आइसोलेशन। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।